प्यारे बच्चों, एक बार फिर से पद्मा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 10 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं। 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी है, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर मूलभूत ज्ञान का एक वीडियो आप लोगों के पास पहुंचाया गया। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 के भी सॉल्यूशन को एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पहुंचाया गया। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग इससे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और अपनी जानकारी को बढ़ा सकेंगे। तो आगे ये हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को देखते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.1 को। एक्सरसाइज 5.1 को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग जान लें कुछ बेसिक नॉलेज, जैसा कि एपी को हम लोग किससे डिनोट कर सकते हैं, A1 से, A2 से, A3 से, चौथे टर्म को A4 से, पांचवें टर्म को A5 से, A6 से, इस तरह से हम लोग लिखते हैं एपी को। उसके बाद इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जनरल फॉर्म जो होता है वो a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से हम लोग इसको a प्लस 3d और a प्लस 4d, इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं। ये A1 हो गया, A2 हो गया A प्लस डी, A3 हो गया A प्लस 2d, A4 हो गया A प्लस 3d। अब जैसा कि हम लोग ये इस फार्मूले को भी पढ़ चुके हैं कि अगर nth टर्म इसका निकालना हो तो हम यहाँ पर यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को यूज करते हैं। और यह n जो नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसकी क्या विशेषता है, यह हमेशा नेचुरल नंबर होता है। तो कोई भी एपी में कितने टर्म है तो वो हमेशा पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर में ही हो सकती हैं। जैसे 10 इसमें पद है, या 20 इसमें पद है, या 30 इसमें पद है। तो ये जो पदों की संख्या है 10.5 नहीं हो सकता, 10.5 नहीं हो सकता है। यह 10 भले हो सकता है, यह 11 हो सकता है, यानी कि पदों की संख्या इसमें 11 है, 12 है, 14 है, इस तरह से यह हो सकता है। इसके बाद यदि यह आपका एपी है, a प्लस डी दूसरा टर्म, a प्लस 3d 2d तीसरा टर्म, इस तरह से, और लास्ट टर्म अगर l हो तो l के पहले का टर्म जो है l माइनस डी होता है। l के ठीक उससे भी पहले सेकेंड लास्ट l माइनस 2d लिख सकते हैं। अगर हमको ये कहा जाए कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट से nth टर्म कौन सा होगा, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला है l nth इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम लास्ट से nth टर्म निकाल सकते हैं। उसके बाद यह हम लोग जाने कि अगर यह a n इक्वल टू आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, अगर हमको फोर्थ टर्म निकालना हो तो हम a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे a प्लस 3d लिखेंगे। अब जैसे फिफ्थ टर्म निकालना है तो इसको हम डायरेक्ट a प्लस 4d लिखेंगे, चूंकि 5 माइनस 1 होता है आपका 4 होता है। उसके बाद हम लोग यह जाने कि मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल जैसे 4 का मल्टीपल ऑफ 4, तो 4, 8, 12, 16, ये सब जो है 4 का मल्टीपल हो गया। इसको ध्यान में रखेंगे। और डिविजिबल बाय 4 अगर कहा जाए, डिविजिबल बाय 4, तो 4 से कौन कौन सा डिविजिबल है, 4 खुद डिविजिबल है, 8 भी डिविजिबल है, 12 भी डिविजिबल है, 16 भी डिविजिबल है। तो ये सब बातों का आप लोग ध्यान रखें, जिसकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी। उसके बाद सबसे मेन इम्पोर्टेंट वाली बात जो है, जो आपको ध्यान में रखना है, किसी भी क्वेश्चन को केयरफुली आप पढ़ें,
रीड केयरफुली। तो ठीक तरह से पढ़ने से, पढ़ के समझने से उस प्रॉब्लम का, वह प्रॉब्लम समझिए आधा आपका सॉल्व हो जाता है। उसके बाद सॉल्यूशन जो आप करेंगे, सॉल्यूशन में जो कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन जो होता है उसको बेहद ही ध्यान पूर्वक सॉल्व करें। तो ये सब बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका एरर जो है बहुत कम आएगा और हमें उम्मीद है कि आप बिल्कुल सही तरीके से क्वेश्चनों का जवाब आप दे पाएंगे। अब हम लोग 5.2 में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पहला नंबर का क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स गिवन दैट ए फर्स्ट टर्म A is first term and D is the common difference and A is the nth term of AP। तो ये सारा देख रहे हैं दिया हुआ है, A दिया हुआ है, D दिया हुआ है, N दिया हुआ है, तो AN निकालना है हमको। तो AN निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि फॉर्मूला आप जान रहे हैं, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो इसको A का वैल्यू 7 देख पा रहे हैं आप लोग, N का वैल्यू है 8 माइनस 1 और D का वैल्यू है 3। तो यह 7 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 3, तो यह 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे 28 हो जाएगा ये वैल्यू। उसके बाद सेकेंड नंबर में आप देख रहे हैं क्या, इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू माइनस 18 दिया गया है, एन का वैल्यू हमारा 10 दिया गया है और डी का वैल्यू जो है निकालना है और ए एन का वैल्यू 0 दिया गया है। तो 18 को जब आप लेफ्ट साइड में लाते हैं तो यह 18 इक्वल टू 10 माइनस 1 इंटू डी, D का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसलिए D इक्वल टू देख सकते हैं 18 बाय यह 9 हो जाता है। 10 माइनस 1 9 होता है, तो यह 9 2 जा 18, ये आपका 2 निकल गया। तो इस तरह से हम इसका वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं 2। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आवे हम लोग, जैसा कि ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा ये फॉर्मूला होता है। इसमें हम देख रहे हैं ए नहीं है पता, डी का वैल्यू -3 है, ए एन का वैल्यू -5 है, -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू -3 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -5 इक्वल टू ए 9 3 जा 27 और a का जो वैल्यू है -5 प्लस 27 लिखेंगे, जो कि आपका हो जाता है 22। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पहला टर्म जो है इसका 22 आ जाता है। उसके बाद दूसरे में हम क्या देख रहे हैं, a का वैल्यू है, d दिया हुआ है, an दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 इक्वल टू a, 18.9 इक्वल टू n माइनस प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू 2.5। अब 3.6 में इसे लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। इसको जब ऐड करेंगे आप तो 5 हो जाएगा, 8 3 11 12 और यह तो ये 22.5 हो जाता है। n माइनस 1 इंटू 2.5 जो है यह लेफ्ट साइड में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यह 9 टाइम्स में डिविजिबल है। इस तरह से n का जो वैल्यू है यह 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रख सकते हैं 10। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अगर बनाते हैं आप तो 5 का आंसर आ जाता है आपका 3.5। ये आपका 3.5 ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस 0 है। जब कॉमन डिफरेंस 0 है तो अगले वाले टर्म में कुछ नहीं जुट रहा है, तो इसका मतलब कि nth टर्म भी 3.5 ही होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन।
दूसरा नंबर का क्वेश्चन में देख रहे हैं कि चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो 30th टर्म्स ऑफ एपी, इस एपी का 30वां टर्म आपको निकालना है। तो निश्चित रूप से सभी जगह हम ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्या होता है कि ए 30 निकालना है, तो ए का वैल्यू जैसा देख रहे हैं आप, क्या है, यह 10 है। उसके बाद 30 माइनस 1, एन के जगह पे 30 माइनस 1, और यह डी जो है हमारा, देख सकते हैं डी का वैल्यू जो हम निकाले हैं, दूसरा टर्म माइनस पहला टर्म, फिर 4 माइनस 7, इस तरह से हम देख रहे हैं कि -3 है। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 29 को तो 87 आएगा, तो यह -77 निकल जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि यह ऑप्शन बी हमारा मिल रहा है, तो ये बी हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलें क्वेश्चन नंबर 2 में 11th टर्म ऑफ दिस एपी। इस एपी का 11th टर्म निकालना है। तो जैसे कि पहले आप लोग पढ़े कि पहला टर्म जो होगा हमारा -3 हो जाएगा, जिसको हम लोग नोट कर लेंगे कि पहला टर्म ए बराबर -3 हो गया। अब डी निकालना है, तो डी निकालने का रूल क्या है कि किसी भी टर्म में उसके पीछे वाले टर्म को अगर माइनस करते हैं तो हमको डी देता है। तो डी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप इसको 3/1 समझकर अगर एलसीएम 2 लेके सॉल्व करेंगे तो -1 + 6 आएगा, जो कि 5/2 हो जाएगा। अब इस 5/2 जी के जगह पे 5/2 रखना है, एन के जगह पे 11 रखना है, ए के जगह पे आप देख रहे हैं -3 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 22 आ जाता है। तो 22 हमारा ऑप्शन बी है। इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर में चलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में देख रहे हैं कि इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। इस तरह से पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2 है, बॉक्स है और 26 है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो होता है, तो किसी भी टर्म a2 माइनस a1 कीजिए या a3 माइनस a2 कीजिए या a4 माइनस a3 करेंगे, तो इस तरह से हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर यदि हम इसको x मान लें तो इस फॉर्मूला पे x माइनस 2 और 26 माइनस x तो हमको देता है कॉमन डिफरेंस d देता है। तो उसी तरह से हमने इसको लिखा और लिखने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हमारा 14 आता है। तो इसलिए ये वैल्यू जो है हमारा 14 प्राप्त हो जाता है। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। बॉक्स है, खाली बॉक्स है, 13 है, फिर बॉक्स है, फिर 3 है। जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि एपी को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, ए प्लस दूसरा टर्म ए प्लस डी लिख सकते हैं, तीसरा टर्म ए प्लस 2d लिख सकते हैं, चौथा टर्म ए प्लस 3d लिख सकते हैं। तो अब इस दोनों को आप कंपेयर कीजिए। तो कंपेयर करने से हम क्या देख रहे हैं कि a प्लस डी जो सेकेंड टर्म है, तो इसमें सेकेंड टर्म 13 है, तो a प्लस डी इक्वल टू 13 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 जो है इसका फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म का जनरल फॉर्म a प्लस 3d होता है, इसलिए a प्लस 3d को हम लिखेंगे 3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 करने से a कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर -2d बचता है, देख सकते हैं, और यहाँ 13 माइनस 3 करने से 10 बचता है। तो इस तरह से d का जो वैल्यू है 10/-2, -2 है, ये -5 आ गया। अब इस -5 का जो वैल्यू -5 जो वैल्यू हमको मिला है, इसको इस दोनों में से किसी इक्वेशन में रखकर a का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला इक्वेशन जैसे a माइनस डी है, तो -5 के चलते यहाँ a प्लस डी है, तो a -5 हो जाएगा इक्वल टू 13, देयरफॉर a इक्वल टू 18 हो जाएगा। अब हमको a प्लस 3d देख पा रहे हैं हम लोग, तो 18 यह आ गया आपका। अब a प्लस 3d का वैल्यू हम लोग वैल्यू में रखते हैं, तो ये हमारा आ जाता है 3 आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे। अब हमको निकालना है a प्लस 2d का वैल्यू। तो a प्लस 2d का वैल्यू निकालने के लिए a का वैल्यू हमको मिला हुआ है, कितना है 18। अब प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू जो है हमको मिला हुआ है -5,
तो 18 माइनस 10 इक्वल टू ये आपका हो गया 8। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 आ जाएगा और पहला टर्म जो निकला हुआ है ये आपका a इक्वल टू 18, तो ये आपका 18 हो जाएगा। इस तरह से ये AP में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक उसी तरह से ये भी प्रॉब्लम है आपका। 5 पहला टर्म है, दूसरा टर्म जो है बॉक्स है a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d लिख सकते हैं, चौथा टर्म a प्लस 3d लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो a का वैल्यू 5 और उसके बाद a प्लस 3d जो है 9.5 है आपका। जब इसमें a का वैल्यू आप रखेंगे तो 3d इक्वल टू 9.5 माइनस 5 9/2 आ जाता है। इसको हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके 19 माइनस 10, तो यह 9/2 आ जाता है। जब d का वैल्यू आप निकालेंगे तो 3/2 प्राप्त होता है। तो 3/2 वैल्यू a प्लस डी में रख लीजिए, क्योंकि दूसरा टर्म हमको पता नहीं है। a प्लस डी में रखते हैं तो 5 प्लस 3/2 करेंगे तो 13/2 आएगा और a प्लस 2d यानी 5 प्लस 2 इंटू 3/2 करेंगे तो 8 आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि a प्लस डी 13/2 हो जाएगा यह दूसरा टर्म। उसके बाद तीसरा टर्म जो है ये आपका 8 हो जाता है। इसी तरह से हम इस प्रॉब्लम को भी बना सकते हैं। कोई जितने भी नंबर्स दिए होंगे खाली बॉक्स, आप उसको हमेशा इस तरह से लिखें। a लिखें पहला टर्म, a प्लस डी दूसरे बॉक्स के लिए, a प्लस 2d तीसरे के लिए, a प्लस 3d चौथे के लिए। इसी तरह से सब लिखेंगे। a का वैल्यू -4 और उसके बाद a प्लस 5d का वैल्यू 6। जो वैल्यू मालूम होता है उसी से हम अननोन वैल्यू निकालते हैं। इससे आपका यह वैल्यू निकल जाएगा d इक्वल टू 10/5 जो कि 2 होगा। अब इस वैल्यू को a प्लस डी पता नहीं है हमें, तो a प्लस डी में रख दिए तो यह -2 निकल जाता है। फिर उसके बाद यह 0 निकल जाता है। फिर a प्लस 3d का वैल्यू 2 निकलता है। a प्लस 4d का वैल्यू यह 4 निकलता है। इस तरह से सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर है तो इसमें से हमको a प्लस डी का वैल्यू 38 पता है, तो यहाँ a प्लस डी का वैल्यू लिखेंगे 38 और a प्लस 5d का वैल्यू जो लिखेंगे -22 लिखेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, यह कट गया आपका। तो यहाँ आपको -4d मिलता है इक्वल टू ये 0 हो गया, 60 हो गया। तो d इक्वल टू 60/4 -60/4 तो -15। तो यह d आपको -15 मिल जाता है। -15 का वैल्यू आप जब इसमें पहले नंबर इक्वेशन में रखते हैं तो a प्लस 15 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 38 प्लस 15, तो यह निकल जाता है आपका 3 1 4 1 5 53 आ जाता है। तो ये आपका 53 हो गया। -15 करेंगे तो -15 करेंगे तो 38 मिलेगा। फिर 38 में हम लोग 38 -15 करते हैं तो यह आपको मिलता है 23। तो अगला टर्म हमारा 23 हो गया। फिर 23 में -15 करेंगे तो ये हमको प्राप्त होता है 8, तो ये हो गया आपका 8। फिर 8 में -15 करते हैं तो यह आपको मिल जाता है 8 -15, तो यह 7 होता है। तो -7, तो यहाँ पर -7 लिख दीजिए। अब फिर -7 में -15 करके देखिए तो -22 आता है। तो इस तरह से हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 इज 78। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा टर्म इस AP का जो कि 78 है। तो यानी कि AN हमको 78 निकालना है और A का वैल्यू 3 है, D का वैल्यू आप देख ही पा रहे हैं 8 - 3 कर देंगे तो 5 निकल जाएगा और N का वैल्यू हमको इसमें निकालना है। जैसा कि हम फॉर्मूला जान रहे हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस D होता है। तो AN का वैल्यू 78 इक्वल टू 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D और D का जो वैल्यू है आप 5 है तो यहाँ पे हम लोग 5 रिप्लेस कर देंगे। तो 78 - 3 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू
5। 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 75। n माइनस 1 इक्वल टू 75 बाय 5 जो कि हमको मिलता है 15। तो n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। तो 16th टर्म जो है आपका 16वां टर्म जो है 78 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट टर्म इसका 205 है, यानी कि an इक्वल टू 205 है। डी का वैल्यू तो निकालने के लिए आप जान ही रहे हैं कि किसी भी टर्म को उसके पिछले टर्म से किसी भी टर्म में पिछले टर्म को माइनस कर दें। तो यह आपका 6 मिलता है। ए इक्वल टू आप 7 है। अब हम लोग जान रहे हैं यह फॉर्मूला इकलौता फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का मैक्सिमम यूज करना है हमको इस चैप्टर में। तो यह जो वैल्यू है आपका an को हम लिख सकते हैं 205 इक्वल टू ए का वैल्यू लिखेंगे 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6। तो ये 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो यह आपका हो गया 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। तो इसलिए n माइनस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 198 बाय 6 लिख सकते हैं। इसको आप कटाते हैं तो यह 33 टाइम्स में कट जाता है। छोटिया 18 छोटिया 18, तो यह 33 टाइम्स में। तो n इक्वल टू 33 प्लस 1 जो है राइट साइड चला जाता है। तो यह आपका 34 मिलता है। तो 34 टर्म कहिए। इसमें टोटल कितने टर्म है 34 टर्म है। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 6 को देखेंगे। 6 में हम देख पा रहे हैं कि चेक करना है कि 150 माइनस 150 जो है इस एपी का टर्म है या नहीं। तो an टर्म nth टर्म जिसको an हम लोग कहते हैं यह माइनस 150 है। a का वैल्यू जो है 11 है, पहला टर्म 11 है, और d का जो वैल्यू है वो 8 माइनस 11 कर दीजिए। तो ये आपको -3 मिल जाएगा। अब जैसा कि फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an के जगह पे रख दीजिए सारा वैल्यू को, d के जगह पे -3 रख दिए। अब इसको 11 को लेफ्ट साइड लाते हैं तो यह -161 होता है। -3 इंटू n माइनस 1, माइनस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यह यहाँ भी आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं। तो यह n माइनस 1 इक्वल टू 53.66 आता है। तो 53.66 प्लस 1, तो यह डेसिमल नंबर में आ गया। तो इस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, नो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। तो इस चैप्टर का शुरुआती वीडियो, जैसे शुरू यह वीडियो हुआ उसी समय यह जानकारी दे दी गई थी आप लोगों को कि इसमें जो है किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपका हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, यह डेसिमल नंबर नहीं हो सकता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स डेसिमल नंबर में आ गया तो यह नॉट पॉसिबल, यह टर्म जो है इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। जैसा कि 7 आप देख पा रहे हैं, इसमें कहा गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो इसमें कहा कि 31st टर्म निकालना है, 31वां टर्म आपको निकालना है, जिसमें 11वां टर्म 38 है और 16वां टर्म 73 है। तो जैसा कि शुरू में ही बताया गया, a11 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38, a प्लस 10 डी इक्वल टू 38। a16, तो 16 माइनस 1 इंटू डी, जैसा कि फॉर्मूला पे हम इसको बिठा सकते हैं। अब हमारे पास जो है दो इक्वेशन प्राप्त होता है। एक इक्वेशन मिलता है a प्लस 10 डी इक्वल टू 38 और दूसरा a प्लस 15 डी इक्वल टू 73। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यह माइनस और यह भी आपका माइनस हो गया। यहाँ पे ये कट जाता है, -5 हमको d मिलता है और यह
35 आपका, इसको माइनस करेंगे 35 होगा। तो d इक्वल टू माइनस 35 बाय माइनस 5, तो माइनस माइनस कट गया आपका। उसके बाद 5 7 जा 35 जो कि 7 हमको मिलता है। अब हम किसी इक्वेशन 1 में फ्रॉम 1 में a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। उसके बाद a का जो वैल्यू है 38 माइनस 70 इक्वल टू माइनस 32 हमको मिल जाता है। अब जब यह माइनस 32 हमको मिल गया तो a31 हमको निकालना है, तो a31 लिखना है। तो क्या लिखेंगे, a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 तो 30 हो गया, और d का वैल्यू जो है 7 है। इस तरह से माइनस 32 प्लस 210 और ये आपका हो जाएगा 178। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तीसरा टर्म एक एपी का 12 है और लास्ट टर्म जो है 106 है। इसमें कह रहा है कि यह जो है 50 टर्म्स कंसिस्ट करता है। तो ठीक सारी जानकारी हम लोग लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म को प्रायः हम लोग a मानते हैं, कॉमन डिफरेंस को d मानते हैं। तो n 30 दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म्स 30 दिया गया है। a3 आपका 12 है और a50 इक्वल टू 106 है। तो आप यहाँ पूछेंगे कि a50 क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि यह लास्ट टर्म है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। तो 50th टर्म जो है लास्ट टर्म होगा, यानी कि 50वां टर्म जो होगा 106 होगा। इसलिए हम a50 को 106 लिखें और इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। जब दोनों इक्वेशन को एक साथ लेके हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपका बच गया माइनस 47d इक्वल टू, इसको जब आप लिखेंगे तो ये माइनस 98 आता है, सॉरी 94। तो d का जो वैल्यू है माइनस 94 बाय माइनस 47। इसको जब आप कटाएंगे तो ये 2 टाइम्स में आपका कट जाएगा। अब इक्वेशन जो है हमारा पहला नंबर का इक्वेशन a प्लस 2d है। तो 2 इंटू डी का वैल्यू जो है हमारा 2 निकला हुआ है इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12 माइनस 4, 2 2 जा 4 इक्वल टू 8। इस तरह से हम देख रहे हैं कि a का वैल्यू हमको प्राप्त हुआ 8 और d का जो वैल्यू है मिला 2। अब इसके बाद हम लोगों को a 29th टर्म, फाइंड द 29th टर्म, 29वां टर्म निकालना है। a29 इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू, इसको d लिख सकते हैं। तो a29 इक्वल टू 8 प्लस 28 इंटू 2। तो 8 प्लस 28 2 जा 56, तो 8 प्लस 56 इक्वल टू 64। यही आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में कहता है कि इफ द थर्ड टर्म एंड द 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4 एंड माइनस 8। कहा तीसरा टर्म 4 है और 9वां टर्म जो है 9वां टर्म माइनस 8 है। तो निश्चित रूप से a3 को a प्लस 2d इक्वल टू 4 लिख सकते हैं और a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8 लिख सकते हैं। अब इस दोनों इक्वेशन को हम एक जगह लिख लेंगे, इसमें माइनस इसमें भी माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, ये a कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ माइनस 6d इक्वल टू आपको मिल जाता है 8 4 12 और 12। तो d इक्वल टू 12 बाय माइनस 6 इक्वल टू माइनस 2, ये आपका निकल जाएगा। माइनस 2 जब d का वैल्यू प्राप्त हो जाता है तो यह हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 4। तो a माइनस 4 इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू आपका 8 निकल गया। तो पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। तो इस कंडीशन में कौन सा टर्म एपी का 0 होगा। तो मान लेते हैं कि लेट द nth
टर्म ऑफ AP इज 0। कहने का मतलब AN इक्वल टू 0। N जो है निकालना है हमको कौन सा टर्म, तो AN0 जिसमें कि A का वैल्यू हमको 8 मिल चुका है और D का वैल्यू -2 मिल चुका है। तो अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो AN इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D, 0 इक्वल टू 8 प्लस N माइनस 1 इंटू -2, और यह -8 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -2। तो N माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -8 बाय -2 इक्वल टू 4। तो N इक्वल टू 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो ये 5th टर्म जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि इसका जो 17 टर्म है यह 10वें टर्म से 7 बड़ा है, एक्सीड कर रहा है, इसका मतलब बड़ा है। तो इस इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो A17 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 16D इक्वल टू A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9D प्लस 7। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम साइन में भी कट जाएगा, और यह 16 माइनस 9D इक्वल टू 7। 16 माइनस 7 9, तो यह 7D इक्वल टू 7, देयरफॉर D इक्वल टू 7 बाय 7 इक्वल टू 1। इस तरह से हमारा ये कॉमन डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है विच टर्म ऑफ AP दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो AP का कौन सा टर्म जो है 132 बड़ा होगा, किससे, 54th टर्म से। यानी कि AP का कौन सा टर्म जो है AP के 54वें टर्म से 132 बड़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यही निकल के आता है। तो AN को A प्लस N माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं, और उसके बाद A54 को A प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू D प्लस 132 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि A को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद D का वैल्यू हमको पता है, D का वैल्यू हमारा दिया गया है 12। 15 माइनस 3 करके 12 हम निकाल चुके हैं। तो N माइनस 1 इंटू 12 इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 11 इंटू 12, आप इसको लिख सकते हैं 132 को। इसमें अगर हम 12 कॉमन ले लें तो 53 प्लस 11 बच जाता है। अब देखिए लेफ्ट साइड में भी 12 है और राइट साइड में भी हमको 12 मिल रहा है, तो 12 को हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये इधर डिवाइड होगा तो भाग लग जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ N माइनस 1 का जो वैल्यू है ये हमको मिल जाता है 64। इसलिए N इक्वल टू 64 प्लस 1, यह आपका हो जाएगा 65। इस तरह से हम इसको सॉल्व करके निकाल सकते हैं 11 का आंसर, जो कि क्या हो जाता है आपका 65 हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 2 AP है जिसका कि कॉमन डिफरेंस सेम है। ध्यान रखिए कि पहले का भी D ही कॉमन डिफरेंस है और दूसरे का भी D ही कॉमन डिफरेंस है, और उसके 100वें टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो आपको निकालना है 1000वें टर्म का डिफरेंस। तो यहाँ पर 2 AP कहा गया है, इसीलिए फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP को A1 मानते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP को A2 ले लेते हैं, और चूंकि सेम कॉमन डिफरेंस है तो जिसको हम D ले लेते हैं दोनों के लिए। तो 100वां टर्म पहले AP का और दूसरे AP का भी 100वां टर्म,
तो दूसरे एपी का 100th टर्म हम ए डैश माने हुए हैं और पहले एपी का 100th टर्म ए 100 माने हुए हैं, इसमें डैश लगा दिए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए 100 को A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल टू 100 लिख दिए, क्योंकि A2 जो है हम लोग सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म माने हुए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जब इसको इस तरह से लिखते हैं तो 99D कट जाता है, तो कट के बच गया A1 माइनस A2 इक्वल टू 100। अब इसमें हम लोग क्या किए, A1 प्लस 999D एक बार प्लस कर दिए और एक बार 999D माइनस कर दिए, तो इस इक्वेशन में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है। बाद में देखा जाए तो ये भी कट के उतना ही हो जाएगा। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ कि इसको हम A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं और A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, जो कि हो गया आपका 100। ये a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी लिखने का मतलब हो गया कि a 1000वां टर्म और पहले एपी का और दूसरे एपी का 1000वां टर्म जो a डैश 1000 से डिनोट किया जाएगा, जो कि 100 ही आता है, यानी कि 1000 में टर्म का भी डिफरेंस जो होगा वो 100 ही होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 13वां नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट का नंबर, जरा सा इसको सोचिए, तो 3 डिजिट का नंबर 100 से शुरू होता है, 999 तक अंत होता है। इसके बाद जो है 4 डिजिट का नंबर शुरू हो जाता है और इसके पहले 2 डिजिट का नंबर होता है। तो 100 से 919 के बीच 7 से डिविजिबल होने वाला, तो 100 से ऊपर जो है आपका सबसे पहला नंबर 105 जो कि 7 से डिविजिबल है, और 999 से छोटा आपका लास्ट से पहला 994 जो है 7 से डिविजिबल है। तो इस तरह से हम इस दोनों नंबर को सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें हमको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं। तो ए का वैल्यू जो है 105 हो गया, डी का जो वैल्यू है 7 हो गया और ए एन का वैल्यू 994 हो गया। अब फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन का वैल्यू 994 इक्वल टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं। डी को आप जो है 7 लिख दीजिए तो और अच्छी बात है, 7 लिख दिए। अब 994 में 105 को माइनस करेंगे तो ये एन माइनस 1 इंटू 7, यह जो वैल्यू है आपका 889 प्राप्त होगा। इसको माइनस करके आप देख सकते हैं, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब इसी को चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन माइनस 1 इंटू 7 इक्वल टू 889 और एन माइनस 1 इक्वल टू 889/7। इसको कटाते हैं तो यह आपका आता है 127 टाइम्स में यह कट जाता है। तो n इक्वल टू 127 प्लस 1 इक्वल टू 128, तो 128 इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहता है कि हाउ मेनी मल्टीपल्स की चर्चा हमने एक्सरसाइज शुरू होने से पहले ही की, ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। तो 4 का मल्टीपल 10 के बाद से कौन है, तो 10 के बाद 4 का मल्टीपल हम लोग देखेंगे। तो इसको समझने की कोशिश करें कि मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 and 250, 10 के जस्ट बड़ा 4 का मल्टीपल 12 है और 250 से ठीक छोटा 248 जो है 4 का मल्टीपल है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ए का वैल्यू 12, जैसा कि पहला टर्म 12 है, कॉमन डिफरेंस डी 4 है, नंबर ऑफ टर्म्स हमको निकालना है और ए एन यानी कि लास्ट टर्म 248 है। जैसा कि फॉर्मूला आप जान रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद इसमें हम वैल्यू को रख दिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। इसको जब आप माइनस करते हैं तो यह आपको मिलता है 236 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू
4। तो यहाँ पर n-1 को हम लिख सकते हैं 236/4, जो कि 59 टाइम्स में कट जाता है। 4 पंचे 20 और 4 नामा 36। तो n इक्वल टू आपका हो गया 59 + 1 इक्वल टू 60। यही हो जाएगा 60 आंसर। इसके बीच कितने टर्म्स होंगे? 60 टर्म्स होंगे। इसके बाद 15 नंबर का क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। इसमें कहता है n का कौन सा वैल्यू है जिसके चलते दोनों AP में टर्म बराबर होते हैं। तो सीधा इस तरह से समझ सकते हैं, इस AP को भी लेके चलें, इस AP को भी आगे लेके चलें। तो इसमें भी आगे बढ़ के एक ऐसा टर्म आएगा, इसमें भी आगे बढ़ के एक ऐसा टर्म आएगा जो दोनों टर्म बराबर होंगे। तो फर्स्ट AP आप देख रहे हैं ये है, सेकेंड AP जैसा कि देख रहे हैं 3, 10, 17 है। इसमें A1 का वैल्यू 63, D1 का वैल्यू 2, A1 डैश यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका पहला टर्म, और D1 डैश इसका पहला टर्म ले लेते हैं। nth टर्म को AN मानेंगे और इसके nth टर्म को AN डैश मानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो nth टर्म जो है कौन सा टर्म बराबर है, तो बराबर निकालने के लिए हम इस दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। और जैसा कि ये फॉर्मूला आप जान ही रहे हैं, इसमें सारा वैल्यू हम लोग रख दिए। रखने के बाद इसको अब लोग सॉल्व करते हैं। तो 63 + 2n - 2 इक्वल टू 3 + 7n - 7 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? 2n + 61 इक्वल टू 7n - 4। तो 2n - 7n को हम लोग लेफ्ट साइड ले आते हैं और -4 - 61, तो यह आपका मिलता है -5n इक्वल टू -65। n इक्वल टू -65/5 -5, तो यह 1 और 15। तो n का वैल्यू जो है हमको 15 प्राप्त होता है। यानी कि 15th टर्म जो है, 15वां टर्म जो है, दोनों का इक्वल है। उसके बाद 16 नंबर, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and the 7th term exceeds the 15th term by 12। तो इसमें जो है कहा गया तीसरा टर्म जो है 16 है, तो निश्चित रूप से A3 को हमने 16 लिया। फिर उसके बाद कहता है कि इसका जो 7वां टर्म है 5वें टर्म से 12 अधिक है, 12 ज़्यादा है। तो इसी के कहने के आधार पर A7 को हम A5 + 12 लिख सकते हैं। इसको अब आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि A7 जो है A5 + 12 है। इसको हम लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A + 2D इक्वल टू 16, A + 6D इक्वल टू A + 4D + 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो A + 2D इक्वल टू 16, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो A आपका कैंसिल हो जाता है। 6D - 4D, 2D बचता है यहाँ पर, जो कि 12 होता है। तो D का जो वैल्यू है ये 12/2 लेते हैं, तो यहाँ पर 6 निकल जाता है। अब D का वैल्यू इसमें रख दीजिए, 2 × 6 इक्वल टू 16, और यह A का जो वैल्यू है 16 - 12 इक्वल टू 4। इस तरह से हम लोग निकाल लिए A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू 6। तो रिक्वायर्ड AP क्या हो जाएगा आपका? तो पहला टर्म 4, अगला टर्म 4 + 6 10, फिर अगला टर्म 10 + 6 16, फिर उसके बाद 22। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। लास्ट से 20th टर्म आपको निकालना है इस AP का। ये जो दिया गया AP है, लास्ट टर्म को प्रायः हम L से डिनोट करते हैं, जो कि 253 है आपका, और कॉमन डिफरेंस D जो है 8 - 3 इक्वल टू 5 है। तो लास्ट टर्म, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ln इक्वल टू L - n - 1 × D। L आपका 20 और L का जो वैल्यू है 253 माइनस 20 - 1 × D का जो वैल्यू है 5। तो L20 इक्वल टू
253 माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95, इसको जब माइनस करते हैं तो यह 158 आता है। तो लास्ट से 20वां टर्म जो है हमारा, ये कितना हो जाएगा, 158 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 18 को। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। तो जैसा कि 4th और 8th टर्म का सम जो है 24 है। फिर कहता है द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म ऑफ एपी इज 44। छठा टर्म और 10वां टर्म का सम 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी। तो इस एपी का 3 टर्म हमको निकालना है। तो जैसा कि A4 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 3d, A8 को a प्लस 7d, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। 2 हम कॉमन यहाँ ले लेते हैं तो यह a प्लस 5d इक्वल टू 24 बचता है। अब ये 2 से 24 को डिवाइड जब हो जाएगा तो हमारा पहला इक्वेशन a प्लस 5d इक्वल टू 12 मिल जाएगा। फिर उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यह दूसरा इक्वेशन आपका a प्लस 7d इक्वल टू 22 प्राप्त होता है। अब इस दोनों को एक जगह ले लेते हैं। a प्लस 5d इक्वल टू 12 है आपका, a प्लस 7d इक्वल टू 22 है। इसको माइनस करते हैं हम लोग तो यहाँ a कैंसिल हो जाता है और ये बच जाता है -2d इक्वल टू -10। तो d का वैल्यू जो है -10 बाय -2 इक्वल टू 5। ये 2 आपका कट गया, 2 5 जा 10, तो 5 आता है। इसके बाद हम इसमें फ्रॉम फर्स्ट पहला इक्वेशन है a प्लस 5d, 5 इंटू 5d, d का वैल्यू 5 आया है इक्वल टू 12। तो a प्लस 25 इक्वल टू 12। a का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, -25 प्लस 12, जो कि हमको प्राप्त होता है 13 प्राप्त होता है, -13 मिलता है। अब यह -13 a का वैल्यू मिल गया हमको और d का वैल्यू 5 मिल जाता है। AP निकालना है तो AP का पहला टर्म है ना, क्या हो गया, -13। दूसरा टर्म -13 प्लस 5, तो यह हो जाएगा -8। तो -8 प्लस 5, तो यह हो जाएगा -3। इस तरह से हम AP का 3 टर्म निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 में जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। तो 5,000 के सैलरी से वह स्टार्ट करती है अपना वर्क और रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर एक वर्ष उसको 200 का इंक्रीमेंट मिलता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच 7,000। तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह जो सैलरी स्टार्ट करती है तो इसमें 5,000 से सैलरी इसका स्टार्ट होता है 1995 में। 1996 में उसका सैलरी क्या होता है, 200 बढ़ जाता है। तो 5,200 उसका सैलरी हो गया। 1997 में उसका सैलरी 5,400 हो जाता है। इस तरह से उसका सैलरी जो है कितने साल के बाद 7,000 पर आ जाएगा। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि AN जो है हमको 7,000 मिलना चाहिए। 7,000 इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू D लिख सकते हैं, जैसा कि यह जो है आपका एक AP को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A का वैल्यू 5,000 प्लस N-1 इंटू D का जो वैल्यू है 200 हो जाएगा, क्योंकि 200 हर एक साल इसका बढ़ता है। अब यह 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू N-1 इंटू 200। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 20
2000 इक्वल टू n-1 इंटू 200, और ये n-1 इक्वल टू 2000 बाय 200, यह आपका आ जाता है 10, 2 जीरो कट गया और 2 10 जा 20। n-1 इक्वल टू 10, देयरफॉर n इक्वल टू क्या हो जाएगा 11th। तो 11th ईयर के बाद जो है उसकी सैलरी हो जाती है, कितनी हो जाती है 7000 हो जाती है। अब हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन लास्ट देखेंगे। हम लोग लास्ट नंबर हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग ₹1.75। हर एक वीक जो है उसका सेविंग 1.1 रुपया 75 पैसे होता है, और फर्स्ट वीक में उसके पास 5 रुपए थे। तो nth वीक निकालना है। इफ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 75 पैसे, कितने वीक के बाद उसका सेविंग ये हो जाएगा। तो पहले वीक में उसके पास 5 रुपया था, कॉमन डिफरेंस हमारा 1.75 है, और वह कितने वीक के बाद उसका अमाउंट ये हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम ये फॉर्मूला जान रहे हैं, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n-1 इंटू 1.75। इसको अब लिखेंगे कितना 15.75, यह बच जाता है n-1 इंटू 1.75। अब n-1 को आप क्या लिख सकते हैं 15.75 बाय 1.75, पॉइंट ये आपका कट गया, तो 1575 बाय 175 होता है। इसको आप कटाते हैं तो यह कितने बार में कटता है। तो सबसे पहले 5 से डिविजिबल है, तो यह 5 दिया 15, 5 से 25, फिर 5 से 5 3 से 15, 5 1 5, फिर उसके बाद यह जो है 7, 5 7 जा 35, और यह 5 से 63 टाइम्स में कट जाता है, फिर यह 9 टाइम्स में कट जाता है, यानी कि यह आपको मिल जाता है 9। तो n-1 इक्वल टू 9 है, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि 10th वीक में उसका अमाउंट जो है कितना हो जाएगा 20.75 रुपीज हो जाएगा। तो इस तरह से यह एंड ऑफ एक्सरसाइज 5.2 है, और इसे देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।